तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है, जो कि प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा है। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में जो रिलेशन है वो दिया एक्स कमा वाई का जो है वाई बराबर एक्स प्लस 5 है, तथा जो एक्स है, जो हमारा एक्स चीज है वो क्या है, 4 से छोटा है और वो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक से हमारा प्राकृतिक संख्या शुरू होता है, तो वो क्या है, 4 से छोटा है। द्वारा परिभाषित संबंध क्या है, हमको बताना है कि हमारा ये सम्मित, सतुल्य और संक्रामक ये हमारे होते हैं तीन। तो इसमें से क्या क्या है हमको वही बताना है। तो सबसे पहले हम हल हल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आर बराबर, तो यक्स का मान अगर आप एक रखते हैं, क्योंकि हमको 4 से छोटा रखना है, तो हम क्या करते हैं, जब आप एक्स का मान क्या कर रखेंगे, एक रखेंगे। यहाँ पर क्या है, वाई दिया है और बराबर में एक्स प्लस 5 है। जब आप एक्स का मान एक रखेंगे तो हमारा वाई का मान कितना आएगा, प्लस में 5 है तो आ जाएगा हमारा 6। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एक कामा हो जाएगा हमारा 6, इस तरह से। अगर आप यक्स का मान कितना रखते हैं, यक्स का मान 2 रखते हैं, यदि आप यक्स का मान 2 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा, इसका मान 7 आ जाएगा, वाई का मान, इस तरह से। अगर आप यक्स का मान कितना रखते हैं, यदि आप यक्स का मान 4 से छोटा यानी कि 3 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 8, इस तरह से 8, इस तरह से। अब हम 4 को नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया, जो प्राकृतिक संख्या होता है हमारा 1 से शुरू होता है, इसलिए 4 से छोटा मतलब 1, 2, 3 यही हमारे होंगे, तो हमारा ये आ गया रिलेशन। तो देखिए जो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है हमारा, स्वतुल्य नहीं, हाँ स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होता है हमारा, वो क्या होता है, 1, 2 कामा, जैसे हमारे यहाँ पर दिया 1, 6 दिया है, 2, 7 दिया है, 3, 8 दिया है, तो इन सब का जैसे 1, 1 यहाँ पर दिया है 1, तो 1, 1 भी होना चाहिए, यहाँ पर दिया है 6 तो 6, 6 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 7, 7 भी होना चाहिए, 8, 8 ये सब होने चाहिए, जो कि कोई भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद आता है सम्मित। अब सम्मित के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पर 1, 6 दिया है तो 6, 1 भी रहना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा भी रहना चाहिए। 2, 7 है तो 7, 2 भी रहना चाहिए। 3, 8 है तो 8, 3 भी रहना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए हमारा ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। उसके बाद आता है संक्रामक। ये क्या होता है, देखिए 1, 6 है, अगर कहीं पर इसमें 6 से शुरू है तो 6 से नहीं शुरू है, इसलिए हमारा क्या बन गया है, संक्रामक है, अगर इतना देखेंगे तो। लेकिन हमको पूरे को चेक करना होता है, तो यहाँ पर क्या है, 2, 7 है, तो 7 से कहीं शुरू है, तो 7 से शुरू नहीं है, ये भी हमारा पास हो गया। अब यहाँ पर दिया 3, 8 है, तो देखेंगे 3, 8 दिया है, तो जो हमारा लास्ट वाला है, देखेंगे 8 से कहीं और भी सही शुरू हुआ है, तो देखेंगे कहीं पर नहीं शुरू हुआ है, इसलिए ये भी पास हो गया। यानी कि ना ही 6 से शुरू हुआ है दोबारा, ना ही 7 से शुरू हुआ है, ना ही 8 से शुरू हुआ है, इसलिए हमारा क्या बन गया, ये संक्रामक बन गया। इसलिए हमारा क्या है, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यह है, यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, और ना तो सम्मित है, सममित है, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन हमारा क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है। तो इस तरह से हम हल करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तो नई वीडियो में।